वल्लभाधीश की जय। श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः मदनं कामरूपेण स्त्रीभावाद्भावितो हरिः मोहयन्मूलरूपेण अवतीर्णसेव्यः एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदम घनश्यामम अहम भजे। उपस्थित सर्ववल्लभीय वैष्णवों को आज के शुभ दिवस पवित्र उत्सव की खूब खूब बधाई, शुभकामना, शुभाशीर्वाद। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय मन में तो बहुत उठता रहता है और साथ में आपस में धीरे धीरे से उस विषय पर मतलब इस विषय पर खुसुर फुसुर भी बहुत होती रहती है, लेकिन कभी इस पर खुलकर चर्चा हुई होगी कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस पर खुलकर चर्चा करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि प्रतिवर्ष पवित्रोत्सव पर एक कोई ऐसा विषय जरूर लिया जाता है जिस पर हमें संशय हो और उसके साथ ही प्रमाण शास्त्र में हो वो तो ठीक है, लेकिन युग परिवर्तन के कारण, कई सारे परिवर्तन आने के कारण धर्म में, संप्रदाय में, भक्ति में, अपने जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन आने के कारण ऐसे प्रश्न अपने आप खड़े हो गए हैं। तो ऐसे कोई ना कोई प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास मैं प्रतिवर्ष तकरीबन मुझे लगता है 2018 की साल से कर रहा हूँ। बीच में एक आध साल का कोई गैप आ गया होगा। तो जो आज का जो विषय है अपना, वो प्रश्नोत्तरी का ही पूरा प्रकार है इसमें। तो पहला प्रश्न अपने सामने जो उपस्थित है वो है कि क्या धर्म व्यवसाय है। तो इसकी एक रूपरेखा आप सभी को दे देना चाहता हूँ कि प्रश्न पूछने वाले और जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादातर जिनसे ये प्रश्न पूछा जाता है वो इसका प्रत्युत्तर दे नहीं पाते और इस कारण से उनके मन में एक संशय, एक शंका हमेशा बनी रहती है कि भाई धर्म क्या व्यवसाय है क्या। सब ऐसा कह रहे हैं आजकल कि धर्म को बिजनेस बना करके रख दिया है। तो हम पहले इसकी बारीकी हम समझें कि क्या धर्म व्यवसाय हो सकता है। तो ऐसा है कि अगर सरलतम इसका प्रति उत्तर देना हो मुझे तो मैं ऐसे दूंगा कि धर्म कभी भी व्यवसाय नहीं हो सकता है, लेकिन व्यवसाय धर्म हो सकता है। ये हमको हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है। धर्म कभी भी व्यवसाय नहीं है, लेकिन व्यवसाय धर्म है। व्यवसाय में धर्म का होना बहुत जरूरी है। अब व्यवसाय में धर्म का होना जरूरी होने के बावजूद भी धर्म में व्यवसाय आया कैसे, ये विचार करने वाली बात है। तो वापस उसका भी जवाब यही है कि धर्म में व्यवसाय इसलिए आया क्योंकि व्यवसाय में से धर्म चला गया। व्यवसाय का कोई धर्म बचा नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि धर्म के संबंध में देखो, आप सब जानते होंगे कि मनुष्य के 4 पुरुषार्थ बताए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए हर एक के जीवन में होते हैं। अब तकलीफ कहाँ पर आ गई
तकलीफ वहां पर आई कि जब धर्म और मोक्ष एक विशेष वर्ग के लिए हमने छोड़ दिए और अर्थ और काम सबने बांट लिए। तकलीफ वहां पर आई। अब इसका मैं तात्पर्य आप सभी को समझाऊंगा कि धर्म और मोक्ष किसका विषय रहा? केवल धर्माचार्यों का विषय रहा कि जो धर्मोपदेशक हैं उनके लिए विषय है धर्म और मोक्ष। वो धर्म की बात करें, हम क्यों धर्म की बात करें? हमारा तो व्यापार है, हमारी तो जॉब है, हम तो पढ़ते हैं, हम संसारी हैं, वगैरह वगैरह, जो भी कोई अपने मन में विचार हो या जो भी कोई अपनी कार्यशैली कार्य क्षेत्र हो, उसको लेकर के हम हमेशा प्रोटेक्टिव बन जाते हैं कि हमको क्या लेना देना है, हमारी तो जॉब है, बिजनेस है, तो हमको क्या लेना देना। तो अर्थ और काम हमने अपने लिए रख लिए 4 पुरुषार्थ में से, और धर्म और मोक्ष जो है वो धर्माचार्यों के लिए छोड़ दिए। वो करें, हमको क्या। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण यही है क्योंकि धर्म की व्याख्या हमने कभी समझी ही नहीं। धर्म की व्याख्या कई प्रकार की हैं, लेकिन धारयते इति धर्म सरलतम व्याख्या है जो अपन को समझने की जरूरत है। जो शिष्टाचार हमारे जीवन में हम धारण करते हैं उसे धर्म माना जा सकता है। अब शिष्टाचार धारण कहाँ से किया जाए? तो शिष्टाचार धारण शास्त्र से किया जाता है। अब क्या है, शास्त्र की कई बातें हमें अनुकूल लगती हैं, कई बातें अनुकूल नहीं लगती हैं। कई बातें ऐसी हैं कि जिनका पालन करना ही असंभव हो गया है या फिर कठिन हो गया है। अब क्या है कि कई बातें शास्त्र की जब पालन करना कठिन या असंभव हो गया है तो हमने क्या किया है, हमने पूरे शास्त्र को ही मान लिया कि पूरा शास्त्र ही असंभव है। अब ये तो ऐसी कुछ बात हो गई कि जीवन में कठिनाई आई, जीवन में कहीं पे संभावना नहीं और असंभावना लगी तो हमने जीवन को ही असंभव मान लिया, हमने जीवन को ही कठिन मान लिया। तो हकीकत में बात क्या है? हकीकत में बात यह है कि शास्त्र असंभव नहीं है। चाहे हम ये मानते हो कि कोई एक समय को ध्यान में रख कर के शास्त्र लिखे गए होंगे और वो अब समय परिवर्तित हो गया है, बदल गया है, तो आज की परिस्थिति में शास्त्र आज्ञा का पालन 100% संभव नहीं हो, ये हो सकता है, लेकिन 100% की संभावना नहीं होने पर पूरा शास्त्र ही कैंसल कर दिया जाए कि नहीं इसकी जरूरत ही नहीं है, तो क्या होगा? सबसे बड़ी तकलीफ कहाँ आएगी मालूम है आपको? शास्त्र के धर्म के 2 बहुत बड़े कार्य हैं, हमेशा ध्यान में रखना। एक शिष्टाचार, शास्त्र माने शासन करने वाला, तो वो शिष्टाचार सिखाता है, शिष्टाचार से कानून बनता है। और दूसरा संवेदनाओं का भी ध्यान रखता है। अब यदि हम देखने जाएं कि हम शास्त्र को नहीं मानते, ऐसा अगर विचार कर लिया जाए कि असंभव है शास्त्र, तो फिर असंभव शास्त्र अगर हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी माता को माता भी नहीं मानना होगा। क्यों? क्योंकि कौन माता है और कौन पिता है ये हमें साइंस ने नहीं समझाया है, ये हमें शास्त्र ने समझाया है। अच्छा, अब ये धर्म और व्यवसाय की जैसे कि बात आ रही है, शास्त्र की बात आ रही है। यदि असंभावना मानते हो कि भाई असंभव है, अब शास्त्र को मानना असंभव हो गया, पॉसिबल ही नहीं है, अगर ऐसा भी मानते हो तो और एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे जैसे कि विवाह है, विवाह संस्कार है, ऐसे तो षोडश संस्कार है, लेकिन प्रिवेलिंग अगर कोई संस्कार बचा है जिसको गंभीरता पूर्वक लिया जाता है तो वो विवाह है आज की तारीख में। अन्य
संस्कारों को कौन कितना गंभीरता से ले ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन विवाह संस्कार को अभी भी थोड़ा बहुत गंभीरता पूर्वक लिया जाता है। अब देखने वाली बात क्या है मालूम है, शास्त्र असंभव है ये मान लिया, लेकिन शास्त्र की ही आज्ञा विवाह संभव है ये मान लिया। नहीं, विवाह संभव है, अच्छा ठीक है। अब विवाह संभव है ये तो शास्त्र ने बताया, सच्ची बात है, माना, बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद में शास्त्र ने ये भी बताया है कि कितने प्रकार के विवाह हैं, और 6 प्रकार के विवाह बताए पहले तो। अच्छा, विवाह की विधि भी बताई, उसके बाद में किससे विवाह किया जाए वो भी बताया गया। अब हमने किया क्या है मालूम है, विवाह होना चाहिए, विवाह संस्कार होना चाहिए, दिमाग में बैठ गया। क्यों? बिकॉज ऑनगोइंग ट्रेंड अभी भी चल रहा है, इसके लिए अगर ट्रेंड चेंज हुआ तब तो फिर बात अलग है, लेकिन ऑनगोइंग ट्रेंड अभी भी चल रहा है। मैंने एक व्यक्ति को भी, एक भी लग्नोत्सुक युवक या युवती को मैंने ये कहते सुना नहीं है, अगर उससे ये पूछा जाए कि विवाह क्यों कर रहे हो, तो वो अपने मुंह से ये कभी भी कहेगा नहीं क्योंकि विवाह धर्म है, क्योंकि विवाह संस्कार है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कहेगा। अलग अलग कारण देगा, लाइफ पार्टनर चाहिए, कंपेनियन चाहिए, कोई समझने वाला चाहिए, कोई साथ देने के लिए, वगैरह वगैरह, फैमिली, ये दुनिया भर के कारण देंगे। लेकिन हकीकत में अगर देखने जाएं तो इनमें से कोई भी कारण जो है वो 100% जीवन भर चलता नहीं है, अपने साथ में चल नहीं पाता है। कहीं ना कहीं कोई एक स्टेज में जा करके विवाह के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, मालूम नहीं कब। अब देखो, कोई ये अगर कहे कि विवाह क्यों किया, कंपेनियन के लिए, तो कंपेनियन की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती कब है? 60 साल के बाद, 60 इयर्स के बाद, तब 2 में से एक रहता है, शायद न भी रहे, क्या मालूम। अब तब कंपेनियन का क्या हुआ, हो गया। अब फिर मतलब जब कंपेनियन की जरूरत थी, जब जीवन साथी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तो वो रहा ही नहीं। अच्छा, उसको कहो विवाह क्यों किया, नहीं वो फैमिली हो तो क्या है कि बच्चे बच्चे अपना ध्यान रखें तो क्या जरा अच्छा रहता है, बराबर। बच्चों को तो तुमने भिजवा दिया अमेरिका, तुम तो रह गए इधर। बच्चे के पास में टाइम नहीं कि वो आए, इसलिए अपन को वहां पर जाना पड़ रहा है। उसमें भी अगर अब अमेरिका ऐसा देश है कि उसने वीजा दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, कितने टाइम का दिया वो मालूम नहीं। अच्छा, दिया, वीजा दिया, एक्सपायर हो गया, वापस दिया भी कि नहीं ये भी मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। तो कल को कुछ परिस्थिति विपरीत हो जाए तो अपन तो वहां पे जा नहीं सकते अगर वीजा नहीं है अपने पास तो, और अपने संतान जो है वो यहाँ पे आ नहीं सकते। क्यों? अगर उन्होंने जॉब छोड़ के या अपना जो कार्य क्षेत्र है उसके जो प्रोटोकॉल है, जो नियम है, उसको तोड़ करके यहाँ पर आए, वीजा के नियमों को तोड़ करके यहाँ पर आए, तो वो भी जा नहीं सकेंगे वापस, तो वापस प्रॉब्लम हो जाएगी वही। तो कहने का तात्पर्य है कि जितने कारण जो हम बता रहे हैं कि इन कारणों से हम विवाह कर रहे हैं, ये धर्म की बात हो रही है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। तो कोई भी ऐसा कह नहीं रहा है कि विवाह धर्म के लिए किया, बल्कि अब तो उल्टा हो गया है। अगर किसी ने यह कहा कि विवाह धर्म के लिए किया तो गोली मार देते हैं उसको। धर्म के लिए किया विवाह? अच्छा, हमारे लिए नहीं किया? अरे भाई नहीं किया,
विवाह धर्म के लिए ही होता है, विवाह धर्म ही है। लेकिन हमने विवाह के संदर्भ में अर्थात के धर्म के संबंध में कितना हमने स्वीकार लिया विवाह होना चाहिए। क्यों? बड़े फायदे हैं उसके, अपन ने उसमें फायदे अपने आप ढूंढ लिए हैं। और हर एक चीज के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। अच्छा, और एक बात है जो अपना ये सवाल है पहला वाला कि क्या धर्म व्यवसाय है, तो अपन अगर यहां पर बात करें कि धर्म विवाह धर्म अगर है तो अब विवाह में भी व्यवसाय आ गया है। विवाह में भी वो आजकल होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है आजकल, उसमें भी आ गया। बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। आप सोचो, आप हर एक चीज में व्यवसाय आ गया है, हर एक चीज में। अमेरिका जाना है और कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है, उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया, वहां गए, महीने दो महीने भी ज़्यादा हैं, थोड़े ही समय में और डिवोर्स हो गया, बात खत्म हो गई। तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मेरा टारगेट जो था क्या था, मेरा लक्ष्य क्या था, मैं वहां पर पहुंच जाऊं, वीज़ा मिल जाए, मुझे मिल गया, हो गया। तो हमने धर्म की व्याख्या, अच्छा ये मजे की बात यह है कि ये धर्म की व्याख्या बदलने वाला कौन? ये धर्म की व्याख्या बदलने वाला कौन है? क्या धर्माचार्य है? नहीं। क्या शास्त्र है? नहीं। तो फिर कौन है? ये वो लोग हैं जो अतिशय, जिनका संसार में अभिनिवेश है अथवा जिनका जीवन पूरा व्यवसाय पर ही आधारित है। उनको व्यवसाय के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, बिजनेस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, वो हर चीज में बिजनेस ही ढूंढते हैं। इसीलिए धर्म धर्म नहीं रहा है, क्योंकि हमने हर चीज में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ में हमने अर्थ को डाल दिया है। धर्म में भी डाल दिया, काम में भी डाल दिया, मोक्ष में भी डाल दिया, हर चीज में हमने कहीं पे कुछ भी छोड़ा नहीं। तो कहते हैं कि धर्म जो है, अगर हम किसी धर्म को मान रहे हैं, देखो देश काल परिस्थिति के अनुसार यदि कोई परिवर्तन करने का अवसर आ भी जाता है तो वो योग्य परिवर्तन करना ठीक है। परिवर्तन संसार का नियम है, ये सच्ची बात है, लेकिन उस परिवर्तन का नियामक धर्म होना चाहिए। परिवर्तन होता ही जाएगा, शास्त्र सनातन है, बदलेगा नहीं, लेकिन फिर भी उस परिवर्तन का नियामक धर्म को बनाओ। अगर हम ऐसा मानते हैं कि व्यवसाय में भी धर्म को रखना नहीं है, अगर ऐसा मानते हो तब तो फिर बहुत स्पष्ट बात है कि फिर क्या होगा। विजय माल्या, नीरव मोदी इत्यादि इत्यादि लोग जो हैं, वो ऐसे लोगों का जो हुजूम है बढ़ता ही जाएगा दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन। क्यों? व्यवसाय में धर्म है ही नहीं। तो धर्म में व्यवसाय है, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमने हर चीज को बिजनेस बना दिया है। अच्छा, कोई व्यक्ति अपनी वृत्ति कर रहा है, कर्म कर रहा है, अगर वो शास्त्र उचित भी है तो भी उसको व्यवसाय का नाम दे दिया जाता है। ये दूसरा पॉइंट है, आप हमेशा ध्यान में रखना इस बात को। मैं यहाँ पर कई प्रमाण लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए, और उसमें से मनुस्मृति का प्रमाण यहाँ पे उल्लेखनीय है, तो आप सभी के सामने
वृत्ति की बात अगर अपन करें, व्यवसाय की बात, हम लोगों ने, सब लोगों ने मान लिया है कि ब्राह्मणों को, गुरुजनों को, धर्माचार्यों को एक पैसा किसी से मांगने का नहीं, लेकिन उनके पास में एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। एक पैसा किसी से मांगने का नहीं, लेकिन जब मुझे जरूरत हो, उदाहरण के तौर पे मारा दीकरीना लग्ननी डेट नक्की करवानी છે, महाराज क्यारे आवो छो, उसके लिए फोन किया जाता है। बेचारा वो ब्राह्मण जो है वो फोन उसको मेंटेन तो करना होगा ना, कि नहीं? नहीं करना होगा उसको मेंटेन, और वो भी तुमको एंड्रॉयड, कम से कम एंड्रॉयड चाहिएगा। उससे आगे के प्रकार जो हैं वो तो अलग हैं पूरे, लेकिन कम से कम एंड्रॉयड तो चाहिएगा। केम? मैं कुंडली तमने व्हाट्सअप करी दीदी महाराज, हवे एमा जोई लेजो। उसके लिए भी उसको मेंटेन करना पड़ेगा। महाराज क्या आऊँ, घरे आऊँ? अरे वो ब्राह्मण की बेचारे की रूम जो है वो 10 बाय 10 की रूम है, 20 बाय 20 की रूम है, उसमें उसकी फैमिली भी है, रसोई भी वहाँ है। तो ब्राह्मण करेगा क्या? बेन में ऑफिस ले लीधी છે, तो अपन बोलते वाह महाराजनी पण ऑफिस છે जो है। अरे तो तुम दे दो ना उसको अपना घर, तुम्हारा उधर आ जाएगा वो। वहाँ तो जो वाह सरस ऑफिस છે महाराजनी पण वाह, तो तुम उसको ना दे दो अपना घर, तुम्हारा उधर आ जाएगा वो। तुम्हारे उधर तो वो आधा घंटे से ज़्यादा उसको बैठने ना दोगे नहीं। हवे महाराज તમે કાલે આવજો, हमारे जવું છે બહાર, बैठने नहीं देते हो तुम तो ब्राह्मण की वृत्ति क्या है? मनुस्मृतिकार बताते हैं, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत। ब्राह्मण की वृत्ति अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दक्षिणा, दान, ये उसकी वृत्ति है। ये 6 प्रकार के कर्म उसको हैं। ये बात हमेशा रखना याद में। मजे की बात यह है कि हम दुनिया में हर चीज़ की कीमत जानते हैं, हर चीज़ की कीमत जानना चाहते हैं, लेकिन हम किस चीज़ की कीमत जानना नहीं चाहते मालूम है? जो बेशकीमती हो वो। कोहिनूर हीरा, कीमत क्या है, वैल्यू उसकी क्या? कौन कौन ऐसा ज्वेलर है, कि कौन ऐसा सोनी है, कि कौन ऐसा जौहरी हीरे का पारखी है जो ये कह सके कि भाई कोहिनूर हीरे की कीमत क्या है? कोई नहीं कह सकता। निज़ाम की ज्वेलरी की कीमत क्या है, कह सकता है कोई? कोई नहीं कह सकता। मालूम नहीं क्या है, बेशकीमती है, अमूल्य है, देखने को मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे ही हम ब्राह्मणों की कीमत आंक नहीं सकते। हम अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, इसकी वैल्यू कितने का आया, ये तुमने हमको सिखाया तो हम कितना दें, उसकी वैल्यू हम शायद कभी भी आंक नहीं पाएंगे। लेकिन तो भी उसको बेशकीमती मानना चाहिए हमको। बेशकीमती के लिए हम क्या कीमत दे सकते हैं, ये हमें खुद को सोचना है। अगर हम मानते हैं कि धर्म बिजनेस नहीं, आप में से कोई भी ये मानता हो, वीडियो में भी जो भी वैष्णव इस बात को सुने, अगर ये मानते हैं कि धर्म बिजनेस नहीं है, तब फिर हमें धर्म को बेशकीमती मानना पड़ेगा। और धर्म अगर बेशकीमती है, अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है,
तो गुरुजनों को, ब्राह्मणों को, धर्माचार्यों को, आप जिनके सेवक हैं, उन गुरुजनों को आप क्या धरोगे कि क्या नहीं धरोगे, इसका विवेक आप पर ही छोड़ा जाएगा। तो शास्त्र ने यही किया है। हमें कितनी दक्षिणा देनी है, कितना दान हमको देना है, ये शास्त्र ने क्योंकि अमूल्य माना, इसलिए उसका विवेक हम पर छोड़ दिया। उसके भी कई प्रमाण हैं अपने पास में, जो अभी आगे मैं धीरे धीरे उनको भी प्रस्तुत करूंगा आप सबके सामने। लेकिन ब्राह्मण के ये कर्म हैं, क्षत्रिय के भी कर्म बताए हैं यहाँ पर। क्षत्रिय के 5 कर्म बताए हैं यहाँ पे। प्रजा का रक्षण, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, और सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ पर बताई है कि संसार के भोग विलास में आसक्त न होना, ये क्षत्रिय के कर्म है। जो भी क्षत्रिय हो यहाँ पर वो समझ लेना हो। 5 कर्म बताए हैं उनके भी। अब क्या है कि ये जब भी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबके कर्म की बात आएगी तो सब लोगों को ऐसा लगेगा अरे ये कोई कर्म होते हैं क्या। लेकिन ब्राह्मण के कर्म की बात, अरे तेरा ये कर्म है, तू अपना कर्म कर, तो तू नहीं, मेरे को, मैं तो बिजनेस वाला आदमी हूँ और तू धर्म वाला आदमी है। अरे तो धर्म कभी भी अकेला होता ही नहीं है। अपने संस्थान का, अपनी दुकान का, अपनी ऑफिस का या अपने घर का जब भी उद्घाटन या गृह प्रवेश करते हो, उस टाइम पर आपको अगर याद हो तो स्वस्तिक बनाया जाता है। साथियों, पूर्वो साथियों था ना, वो साथिया स्वस्तिक का अर्थ क्या है, उसके 4 कोने क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। ब्राह्मण के यहाँ भी स्वस्तिक ही बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लाइन धर्म की, एक लाइन बनती है, नहीं ना, 4 स्वस्तिक नहीं। ब्राह्मणों ना एक ही लाइन बनाना। अरे क्या एक लाइन बनाना, तुम्हारे सिर्फ धर्म है, धर्म का सारा कार्यभार तुम्हारे ऊपर ही है, हमारे ऊपर है ही नहीं। हमारा काम क्या है, बिजनेस करना और पैसे कमाना, देना किसी को नहीं, ये हमारा काम है। अगर संसारी व्यक्ति ऐसा सोच रहा है तो कितनी बड़ी गड़बड़ होगी, ये सोचो आप। बाद में आगे क्षत्रियों के बाद में वैश्य जो हैं, वणिक वर्ण जो हैं, उनका कर्म यहाँ पर बताया है मनुस्मृतिकार ने। पशुपालन, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन और व्यापार करना, ब्याज खाना, ये भी यहाँ पर बताया गया है। वणिक पथम कुसीदम, ब्याज खाना, ये उनका कर्म है। व्यापार, ये भी उनका कर्म है। खेती, ये भी उनका कर्म है। 7 कर्म बताए हैं। अब इसमें से भी प्रॉब्लम क्या क्या हुआ है मालूम है? प्रॉब्लम ये हुआ है कि सब लोगों ने सिर्फ 2 ही अपने चीज़ें अपनाई हुई है, व्यापार करना और ब्याज खाना। पशुपालन करना हमारा काम नहीं है। दान देना बिल्कुल भी काम नहीं हमारा है। अच्छा, दान किसको दिया जाए, कब कब दिया जाए, उसका भी थोड़ा प्रकार है। और ब्राह्मण को जब दान दिया जाए तो श्रेष्ठ दान क्या है, क्या नहीं है, उसके ऊपर भी थोड़ा मैंने विचार किया है। प्रमाण उसके ऊपर भी मैंने प्राप्त किए हैं कुछ, तो वो भी अपन आगे देखेंगे समय के अनुसार। वो 7 प्रकार के कर्म
वैश्य के, वणिक के बताए गए हैं। अब चतुर्वर्ण जो है, चौथा वर्ण जो है, क्षुद्र का कर्म जो है वो तीनों वर्णों की सेवा है। अब ये सुनते ही सबको लगता है कि तीनों वर्ण की सेवा हम ही क्यों करें, सबकी सेवा हम क्यों करें। सेवा का अर्थ समझते हो आप क्या है इसमें? सेवा का अर्थ क्या है मालूम है आपको? जितना भी पूरा सर्विस सेक्टर है वो पूरा उनके पास में है, समझा? सर्विस सेक्टर सारा का सारा उनके पास में। अर्थात क्या मालूम है आपको? एक उदाहरण देता हूं मैं। अगर शूद्र को लगता है ऐसा कि हम तो बिल्कुल इग्नोर्ड हैं, बिल्कुल भी इग्नोर्ड नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके बिना अपने धर्म की, हिंदू सनातन धर्म की कल्पना हो ही नहीं सकती। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। स्वस्तिक के 4 कोने अगर न हो तो स्वस्तिक बनेगा ही नहीं। त्रिकोण अपने यहां पर नहीं होता है, इजिप्ट में होता होगा, मिस्र में होता है, इधर नहीं होता है। अर्थात क्या? सर्विस सेक्टर सारा का सारा क्षुद्र को सौंपा गया। इसका अर्थ क्या मालूम है? वणिक, एक उदाहरण देता हूं। वणिक ने व्यापार किया, वणिक ने व्यापार किया, लेकिन अगर उसको किसी को काम करने के लिए रखना है, क्योंकि व्यापार बिना किसी की सहायता के तो हो नहीं सकता, तो अगर उसको किसी को काम करने के लिए रखना है तो उसको क्षुद्र को रखना पड़ेगा, समझा? सर्विस सेक्टर जो है वो सारा का सारा क्षुद्र वर्ण को दिया गया है। लघु उद्योग जो हैं वो भी क्षुद्र को दिए गए। मतलब कहीं से भी क्षुद्र जो है वो कम नहीं है, कहीं से भी कम नहीं। बल्कि हमारे लिए, हम वैष्णवों के लिए अगर माना जाए तो क्षुद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के चरणों से अगर हुई है, नारायण के चरणों से अगर हुई है, तो वही चरणों की प्राप्ति के लिए हम अहर्निश प्रयत्नशील रहते हैं। इस बात का हमेशा हमें विचार रखना चाहिए। एक चीज हमेशा रखना ध्यान में, वो ब्राह्मण ब्राह्मण है ही नहीं जो क्षुद्र को मानता नहीं है, वो ब्राह्मण ब्राह्मण ही नहीं है। और एक चीज रखना और याद में, अगर ये कह देना कि क्षुद्र है ही नहीं, तो इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण बचेगा ही नहीं। क्योंकि 4 वर्ण हो तभी भगवान ने जो गीता जी में वचन कहे, जो आज्ञा की है, वो सार्थक होगी। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मेरी सृष्टि क्या है? चातुर्वर्ण, चारों वर्ण मेरी सृष्टि है, ये कहा है। अर्थात क्या हुआ? अगर व्यवसाय करना भी है तो सर्विस क्लास के बिना व्यवसाय हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए चारों वर्ण के सिवाय ये हिंदू सनातन धर्म की कल्पना भी नहीं हो सकती। और चारों ही वर्ण का अपना अपना योग्य उचित सम्मान है, हमेशा से रहा है। हमने उसे अन्यथा लिया है, हमने उसे अन्यथा लिया है। ये गलती या अज्ञानता हमारी है, किसी और की नहीं है। ये गलती और ये अज्ञानता हमारी है। हमारे लिए क्षुद्र भी उतना ही सम्मानीय है। हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए। और श्री महाप्रभु जी, आप तो स्त्री क्षुद्र के उद्धारक, सर्वोत्तम स्तोत्र में नाम सिद्ध है। और कहीं कोई संशय कि हमारे लिए तो बात ही नहीं है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ ब्राह्मण के ही कर्म है ऐसा नहीं है। और आप देखो, व्यवसाय की जहाँ पर बात है, बिजनेस की जहाँ पर बात है, बिजनेस की जहाँ पर भी बात आती है, वहाँ पर केवल और केवल वणिक को ये अधिकार है। अच्छा, ये अधिकार, बिजनेस का अधिकार वणिक को है, ये निश्चित है ये बात, लेकिन वो बिजनेस की वैल्यू क्या है ये निश्चित करने का अधिकार वणिक को नहीं है। वापस मजे की बात ये है, क्यों? क्योंकि बिजनेस जब किया जाता था शास्त्र के आधार पर, तो वो बिजनेस करने के समय में एक उदाहरण है, जैसे कि आपने बिजनेस किया, आपने कपड़े का व्यापार किया, कपड़ा आपने बेचा, कपड़े की वैल्यू क्या है? तो कपड़ा बेचने वाला पूछता था कि भाई तेरे पास क्या है? वो कहेगा कि मेरे पास 1 बोरी गेहूं है। कोई ने कहा मेरे पास 1 बोरी चावल है, किसी ने कहा कि मेरे पास में घी है, किसी ने कहा कि मेरे पास में गुड़ है, वगैरह वगैरह जो भी कुछ होगा। वणिक को, वैश्य को जरूरत है कि भाई उसके घर में अभी गेहूं नहीं है, तो उसका काम क्या है? अभी वो गेहूं ले ले, कपड़ा दे दे, ये उसका काम। तो हकीकत में कपड़े की वैल्यू क्या है? गेहूं है, चावल है, कितनी है? अच्छा, उसके घर में समझो उसको 5 किलो गेहूं की जरूरत है, जरूरत बहुत ज़्यादा है। कपड़ा उसने बेचा और 5 किलो गेहूं लिया। दूसरी बार जरूरत उसको बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर कपड़ा उसने बेचा और 5 किलो चावल लिया उसने, मतलब उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। मतलब व्यवसाय का भी एक रूप था। अच्छा, और मजे की बात क्या है मालूम है? कपड़ा बेचना है अगर उसको, तो ऐसा वो नहीं होता है, वो लोभी जो बनिया होता है वैसा नहीं, लोभी नहीं। लेकिन अगर वैश्य वृत्ति अगर उसकी है, वणिक वृत्ति अगर उसकी है, तो कपड़े का व्यापार अगर उसने किया है तो कपड़ा बेचना ही है उसको। अच्छा, समझो अब सामने से कोई आया कि मुझे कपड़ा चाहिए, मैं तुमको गेहूं दूंगा, तो वणिक जो है, वैश्य जो, वो ना नहीं कह सकता है कि चलो हाँ अब ये आया हाथ में, अब इसको देखते हैं, नहीं है मेरे पास में, जाओ इधर से। ऐसा वो बोल नहीं सकता। ऐसा अगर उसने बोला तो राजा को जाकर के शिकायत करी जाती, और राजा उसका नियामक था। वणिक के पास में हकीकत में अगर वो कपड़े का व्यापारी है तो उसके पास में है कि नहीं है, उसका नियमन करने वाला राजा था। हमने क्या किया? राजा को हटा दिया। क्यों? क्योंकि राजा शोषण करने वाले बन गए थे इसके लिए। तो भी मजे की बात यह है कि कोई ना कोई राजा तो बनाना पड़ ही गया वापस उसमें। अब ये अलग बात है कि अब के राजा सिर्फ 5 साल के होते हैं, इसलिए वो सोचते क्या है कि भाई ये शासन 5 साल का ही है, इसमें साम दाम दंड भेद अपना करके अपना उल्लू सीधा कर लो, बाद में क्या होगा क्या मालूम। और पहले के जो राजा थे वो ये सोचते नहीं थे। उसका कारण क्या था? क्योंकि उनको राज्य कुछ समय के लिए करना हो ऐसा नहीं था। इसलिए उनमें स्वार्थ बुद्धि कम थी। तो कहने का तात्पर्य ये है मेरा, ये जो कर्म बताए गए हैं, ये कर्म व्यवसाय नहीं है। अगर क्षत्रिय अपना कर्म कर रहा है, अगर ब्राह्मण अपना कर्म कर रहा है, तो ये कर्म है उसका, व्यवसाय उसका नहीं है।
ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन यजन याजन दक्षिणा दान षट कर्माणि दिने दिने, अगर ये 6 कर्म कर रहा है तो ये उसका व्यापार नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, ये उसका कर्म है। और जब ये कर्म वो करता है तो वो अपने पुरुषार्थ को साध सकता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी प्राप्ति हो सकती है, वो कर सकता है। धर्म के द्वारा अर्थ संपादित, अर्थोपार्जन किया जा सकता है। अब तकलीफ क्या है मालूम है? तकलीफ ये है कि क्योंकि वणिक ने व्यवसाय होने के कारण कपड़े का व्यापारी या उसकी वैल्यू हो गई फिक्स, लेकिन क्योंकि धर्माचार्य या ब्राह्मण होने के कारण उसके धर्म या उसके अध्ययन अध्यापन यजन याजन, यजन याजन का अर्थ समझते हो ना क्या? पूजन करवाना और पूजन करना, उसको बोलते हैं यजन और याजन। इसकी उसने वैल्यू बांधी नहीं, या धर्म ने इसकी इजाजत उसको नहीं दी, इसलिए वो पीछे रह गया और बाकी सब बढ़ गए आगे। इसलिए धर्म व्यवसाय है कि नहीं है? धर्म बिल्कुल व्यवसाय है ही नहीं। व्यवसाय में धर्म है, बिना धर्म के व्यवसाय नहीं हो सकता, और बिना धर्म के व्यवसाय करने वाला वो सबसे अधिक चोरी करने वाला होगा। ये बात हमेशा रखना ध्यान में। तो धर्म कभी भी व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय में धर्म है। अब सवाल यही आता है कि आप कह रहे हो कि धर्म व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय में धर्म हो सकता है, लेकिन इससे उल्टा हो रहा है आजकल। व्यवसाय में धर्म रहा नहीं है और धर्म में व्यवसाय ही दिख रहा है। तो अब इसका क्या किया जाएगा? अब इसका क्या किया जाएगा? देखो, जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों की वृत्ति थी, अब हुआ क्या मालूम है आपको? मुझे लगता है शायद इसका एक रीज़न वो नहीं होता है, वो एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर होता है। जैसे कि कोई एक पार्टी जिसकी सरकार कोई 5, 10, 15 साल चली, उसके विरुद्ध अपने आप माहौल बन जाता है और अगला इलेक्शन हो सकता है कि वो हार जाए। ऐसा ही कुछ हुआ है इसमें। ब्राह्मण अपनी वृत्ति करते 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 क्या हुआ? ब्राह्मणों ने कहा कि भाई इसमें फायदा नहीं है। मैंने कई ब्राह्मण देखे हैं ऐसे, कई ब्राह्मण तो छोड़ो, ज़्यादातर ब्राह्मण मैंने ऐसे ही देखे हैं जो ये कहते हैं हमने किया वो ठीक है, लेकिन हमारा बच्चा इस लाइन में नहीं आएगा, वो पढ़ लिख के मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करेगा, बिजनेस करेगा या कुछ भी करेगा, इस लाइन में नहीं आएगा। ज़्यादातर ब्राह्मण ऐसे बोलते हुए सुने जाते हैं। और अब नया दौर शुरू हो गया है। अब क्या है? नया दौर शुरू क्या हुआ है मालूम है आपको? एक गुरु का एक दूसरा रूप, एक दूसरा वर्जन स्टार्ट हो गया है, जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पीकर। जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पीकर, जिनके वीडियो हम भर भर के शेयर करते हैं, भर भर के। देखो, ये भी वही बोल रहा है, अपनी वाइफ को, अपने फ्रेंड को, अपने भाई को, अपनी बहन को, सबको देखना, भेजा है वो सुनना। कौन का है? अरे ये वो मोटिवेशनल स्पीकर का है, बहुत बड़ा नाम है उसका। सीखा कहाँ से वो? शास्त्र में से। लाया कहाँ से वो? शास्त्र में से। अच्छा, उसने कारण अपने अपने ढूंढ लिए, इसने अपन को मजा आ रही है बहुत इसमें। आप देखो, आप गुरु के कितने अलग अलग वर्जन हो गए मालूम है आपको? कितने अलग अलग हो गए।
मोटिवेशनल स्पीकर, उसके बाद में प्रोफेसर, टीचर, कितने सारे रूप हो गए उनके, कितने सारे रूप हो गए। क्लासेस खोलने वाले, कॉलेज खोलने वाले, स्कूल, इंस्टीट्यूशनल मतलब जो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं ये चलाने वाले, सब कितने सारे रूप हो गए, बहुत सारे रूप हो गए। बल्कि इससे भी आगे, લગ્ન કરાવવા માટે આવે કોણ? જેને લગ્ન કરાવતા આવડતું હોય। ये एक और नई वृत्ति व्याप्त हो गई है कि विवाह करवाने के लिए आएगा कौन? जिसको विवाह करवाना आता है वो। अब विवाह करवाना कईयों को आ सकता है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम बुलाएं क्यों ब्राह्मणों को, हम बुलाएं क्यों? विवाह करवाने वाले दूसरे भी बहुत हो गए, तो हम उनको बुलाएंगे हम। मतलब क्या हुआ आपको? मैं जो ये बात समझा रहा हूं उसका कारण क्या है मालूम है आपको? सबने एक दूसरे की वृत्तियां छीननी शुरू कर दी, लेनी शुरू कर दी। ब्राह्मण को ये फील होना शुरू हुआ कि ये बनिया यार बहुत कमा रहा है, क्या बात है, देखो इसको, इसके बिल्डिंगों पर बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, गाड़ियों पर गाड़ियाँ आती जा रही हैं इसकी, और हम पीछे रह गए। इसलिए अब एक काम किया जाए, बिजनेस में उतर जाते हैं। चलो, बनिया को ये हुआ कि भाई बिजनेस के सारे हथकंडे अपना लिए, कमीशन बेसिस, सस्ते में दे देना, डिस्काउंट रेट, उसके बाद में सेल लगा दी, क्या क्या किया उसमें, क्या क्या किया। और बनिया बुद्धि जो है, वणिक वृत्ति सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में आई तो काई में आई, मालूम है आपको? काई में आई? पानी में, जल में। देखो सारी चीजें अपने यहां पर बेचने का विधान था ही नहीं। दो चीजों का अपने यहां पर निषेध था बेचने का, एक पका हुआ अनाज और दूसरा पानी। ये आप बेच नहीं सकते हो। और सबसे ज्यादा बिजनेस अगर कुछ किसी चीज का हो रहा है तो वो किस चीज का हो रहा है? खाना और पानी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परिस्थिति ये आ गई है कि बच्चे जो है आजकल टोमेटो को नहीं लेकिन जोमेटो को पहचानते हैं। टोमेटो क्या है अगर उनसे पूछा जाए तो वो देखेंगे नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर टोमेटो, लेकिन अगर वहीं पे अगर टाइप किया जोमेटो, मालूम है ना? ये परिस्थिति हो गई है। पका हुआ अनाज बिकता नहीं था, लेकिन आप सोचो इसको बेचने की तरकीब क्या थी मालूम है आपको? अपने यहाँ पे पहले पका हुआ अनाज बेचता, अगर कोई कोशिश भी करता बेचने की तो भी वो बेच नहीं पाता। कारण क्या है उसका मालूम है आपको? उसका कारण ये है कि कोई खरीदता नहीं था अपने वर्णाश्रम धर्म के कारण। हम नहीं खा सकते, हम नहीं खा सकते, हम यहाँ का नहीं खा सकते, हम वहाँ का नहीं खा सकते, हम ये नहीं खा सकते, हम वो नहीं खा सकते। लेकिन अब वो बिकना संभव क्यों हुआ? उसके लिए क्या किया गया मालूम है आपको? उसके लिए 4-5 चीजें अपने जीवन में पहले लाई गई। सबसे पहले टीवी लाया गया, उसके बाद में क्या लाया गया मालूम है आपको? पलंग लाया गया, सुकोमल रुईदार स्पंजी गद्दा लाया गया, उसके ऊपर पहले वो लाया गया घर में। उसके बाद में टीवी लाया गया, उसके बाद में
मोबाइल फ़ोन तो आया ही है, वो तो एक अलग है बात। ये सारी चीज़ों की पहले घर में जमावट करी गई, तो ये सारी चीज़ें जैसे ही घर में आई, ऐसे ही क्या आया, शरीर में आलस घुस गया और कंपटीशन स्टार्ट हो गया। पत्नी पति से कहती है कि तुम 6 दिन काम करके 1 दिन थके हुए होते हो, ऐसे हम भी 6 दिन काम करके 1 दिन थके हुए होते हैं। तो जैसे कि तुम रविवार के दिन काम करोगे नहीं, ऐसे ही हम रविवार के दिन काम नहीं करेंगे। तो आज टोमेटो का दिन नहीं, आज जोमेटो का दिन है। ये आया ना, उसके लिए देखो आप, टोमेटो से जोमेटो पर आने के लिए क्या किया गया, पहले शरीर में आलस घुसाया गया। देखो आप, सबको ये समझाया गया कि रसोई में रहने वाला, रसोई बनाने वाला या रसोई बनाने वाली, उसकी कोई हैसियत नहीं, उसकी कोई औकात नहीं, ये समझाया गया। और अपने शरीर में आलस पहले घुसाया गया। उसके बाद में जब प्लानिंग पूरी सक्सेसफुल हो गई, तब जाके जोमेटो ने रिप्लेस किया टोमेटो। आप देखो, इसलिए सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई कि नहीं हो गई, सारी चीज़ें। अब तो ऐसा मैंने सुना है, अभी तक ऐसे दर्शन नहीं हुए हैं, सुना है, अभी दर्शन बहुत जल्द हो जाएंगे, कि अब नए फ्लैटों में किचन बनाते ही नहीं है। रसोई रहित, किचन रहित फ्लैट भी बनने शुरू हो गए हैं, जिसमें किचन होता ही नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, खाली एक स्टोरेज के लिए एक ऐसी एक जगह रखी जाती है। ऐसे भी किचन छोटे होते जा रहे हैं। आज भी जो आज से 40 साल पुराने फ्लैटों में रह रहे होंगे, अब शायद बहुत कम होंगे, उनकी किचन की साइज और आज के किचन की जो साइज है, उसमें जमीन आसमान का अंतर अपन को मालूम है। आप देखो, आप किचन की साइज छोटी होती जा रही है, पलंग की साइज बड़ी होती जा रही है। इसलिए इंसान के बुद्धि की, उसके मन की, उसकी वाणी की, उसके व्यवहार की साइज छोटी होती जा रही है, कमर और शरीर की साइज बड़ी होती जा रही है। ये उसका कारण है। तो अनाज बेचने के लिए, पकाया हुआ अनाज बेचने के लिए क्या किया गया, आलस घुसाया गया सबसे पहले। और पानी बेचने के लिए क्या किया गया मालूम है आपको? पानी बेचने के लिए बोरवेल नहीं, बोरवेल तो भी अच्छी बात है, लेकिन बोरवेल से भी ज़्यादा क्या किया गया मालूम है आपको? बोरवेल से भी आगे का अगर कुछ किया गया, वो किया गया आपको शैम्पू और साबुन की लत लगाएगी। शैम्पू, साबुन, डिटर्जेंट, मतलब विध के नाना विध के केमिकल्स का इस्तेमाल शरीर पर, इसकी आदत लगाई गई। और ये आदत लगने के बाद में एक उदाहरण है, जैसे कि केमिकल युक्त, मतलब साबु है, शैम्पू है। ऐसा मत मानना कि मैंने ये ना कहा कि कल से साबु और शैम्पू वापरना मत, मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैंने ऐसा नहीं कहा है। तो साबुन और शैम्पू जो है, उसको इस्तेमाल करने की शुरुआत करी गई। और उसको इस्तेमाल करने की जब शुरुआत हुई, अब शैम्पू इस्तेमाल किया, नहा लिए, नहाने के बाद में वो शैम्पू जो था जाएगा कहाँ? नाली में जाएगा। नाली में से कहाँ जाएगा? नदी में जाएगा, तालाब में जाएगा, समुद्र में जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। ज़्यादातर नदी में छोड़ा जाता है। फैक्ट्री के भी जो केमिकल वेस्ट हैं, अभी यमुना जी को भी जो परिश्रम हो रहा है, उसका कारण यही है, केमिकल वेस्ट माने से।
तो हमने शैम्पू और साबु से बहुत घिस घिस के स्नान किया धड़ाधड़, और फिर वो जो है वो नदी में गया वो पानी। अब पानी तो बह गया, केमिकल का क्या हुआ? केमिकल नदी में रह गया। केमिकल नदी में रहते 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 उसने वाटर टेबल को पॉल्यूट कर दिया, कंटेमिनेट कर दिया। इसलिए उसके बाद में हमने क्या किया? हमने कहा कि भाई अब तो बहुत अच्छा है कि कुएं में से पानी लाने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत अब कौन करे, अब एक काम करो बोरवेल खोदो। आप देखो कुएं में से पानी लाना जब बंद हुआ, कुएं में से पानी लाता कौन है? ये आधुनिकता ने, पाश्चात्य संस्कृति ने, वेस्टर्नाइजेशन ने सिखा दिया। अरे कुएं में से पानी लाता है क्या कोई? नदी में से अब पानी लाता है कोई? कोई नहीं लाता है। एक काम करो बोरवेल लगा दो। अब उन्होंने देख लिया कि भाई सबने धड़ाधड़ बोरवेल लगा लिए, बिजनेस अब वो भी ठप हो गया। देखो एक बिजनेस की एक लाइफ होती है, उतने ही टाइम वो बिजनेस चल पाता है, उसके बाद में नहीं। जिसमें भी बिजनेस जितने भी आधुनिक हैं उसमें तो ये खास होगा, रिसेशन आएगा, फिर अभी तो ये भी हो गया शुरू, डीमोनेटाइज हो जाएगी नोट, करेंसी, ये सब शुरू हो जाएगा, बिजनेस ठप। तो क्या जब सबने बोरवेल करना शुरू किया तो बोरवेल होने के बाद में देख लिया कि अब ये बोरवेल का भी बिजनेस डाउन। इसलिए अब क्या किया जाए? अब वाटर टेबल को ही कंटेमिनेट किया जाए। वाटर टेबल कंटेमिनेटेड, खत्म, पॉल्यूटेड, खत्म। अब पानी कहां से लाओगे बेटा? अब पानी मिनरल वाटर लाया जाएगा। अब मिनरल वाटर ही आएगा। तो जो अपने शास्त्र में निषिद्ध था, व्यवसाय जिसका नहीं हो सकता था, उसका व्यवसाय करने के लिए, करवाने के लिए शरीर में आलस घुसा दिया गया। रसोई की साइज छोटी, बेडरूम की, पलंग की साइज बड़ी, ताकि क्या है? देखो आप देखना, मैंने कईयों के घरों में ये वाली चीज देखी हुई है। अपने मुंबई शहर में फ्लैटों की साइज छोटी होती जा रही है, बेडरूम की साइज छोटी है, लेकिन जिसने 20 साल मेहनत करने के बाद में फ्लैट लिया है, उसको सबसे पहले चिंता क्या होगी मालूम है? बेडरूम में पलंग फुल साइज का होना चाहिए। चलने की जगह नहीं है बेडरूम में, लेकिन पलंग की साइज फुल साइज होनी चाहिए। क्यों? भविष्य में मैं नीचे नहीं सो पाऊंगा, किसी की कमर टूट गई तो, किसी का पैर टूट गया तो, इसलिए पलंग पहले लाओ। जगह ही नहीं है घर में, जगह ही नहीं है अपने घर में। तो आप सोचो, धर्म में व्यवसाय लाया गया है और व्यवसाय में से धर्म हटाया गया है। समझे आप? जिस धर्म को टिकाने के लिए शास्त्र ने ये वचन कहे थे कि पका हुआ अनाज बेच नहीं सकते हो, पानी बिक नहीं सकता, वो व्यवसाय जिसमें धर्म था, उस व्यवसाय में से धर्म को हटा दिया गया। तब फिर क्या होगा? धर्म में व्यवसाय को डाला जाएगा इसके बाद में। इसलिए शुरुआत कहां से हुई मालूम है? मोटिवेशनल स्पीकर से शुरुआत हुई। मोटिवेशनल स्पीकर गुरु की तरह ही उपदेश देते फिरते हैं। अधिकार उनका है कि नहीं वो बात की बात है। शुरू हो जाओ, बस ज्ञान देते जाओ। उनके चार्ज क्या हैं? लाखों में उनकी फीस होती है, लाखों में फीस होती है, करोड़ों में उनकी आवक होती है। अच्छा,
मजे की बात यह है कि मोटिवेशनल स्पीकर अगर लग्जरी कार में आए, अरे बहुत बड़ा आदमी, इसका तो सुनना ही चाहिए। लेकिन अगर ब्राह्मण धर्माचार्य एक सिंपल गाड़ी में भी अगर आए, इसके पास में तो गाड़ी है, इसलिए अपन को इसको दक्षिणा देने की नहीं, इसको दान देने का ही नहीं। अने दઈએ तो शू, फूल नहीं, अने फूलनी પાંખડી। ये हमारी वृत्ति बन गई। तो हकीकत में धर्म के सारे जो नियम थे, सिद्धांत थे, उनको पहले करप्ट किया गया। पहले उनको करप्ट किया गया और बाद में धर्मावलंबियों पर ही दोषारोपण किया गया कि तुम सब मूर्ख हो, अज्ञानी हो, ये हो, वो हो। ये सब आया कहां से? क्योंकि हमने व्यवसाय में से धर्म खोया। तो ये जवाब क्या है इसका कि क्या धर्म व्यवसाय है? धर्म व्यवसाय नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता। अगर वो धर्म है तो कभी व्यवसाय वो हो ही नहीं सकता। कर्म हो सकता है, कर्म हो सकता है, अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दक्षिणादान, ये हो सकता है। व्यवसाय नहीं हो सकता है, बिजनेस नहीं हो सकता है। लेकिन व्यवसाय में से धर्म हटा दिया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। और व्यवसाय में से धर्म हटाने के बाद में सबके दिमाग में व्यवसाय ही भर दिया गया है और कुछ भी नहीं। तकलीफ वहां पर आई है। तो मैं आप सबसे यही आह्वान करूंगा कि अपने व्यवसाय में भी धर्म लाओ। अगर आप ये मानते हो कि धर्म में बिजनेस घुस गया है, धर्म में व्यवसाय आ गया है और वो आना नहीं चाहिए, तो आप अपने व्यवसाय में धर्म लाओ। आप अपने व्यवसाय में पहले धर्म लाओगे, तब धर्म में से व्यवसाय अपने आप हट जाएगा। अगर ब्राह्मण को अपना कर्म करने देना है तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को भी अपना कर्म करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अगर एक दूसरे की वृत्ति हम छीनते गए, तब फिर अंततः जो है वो धर्म में व्यवसाय आएगा और व्यवसाय में से धर्म हट जाएगा। तो ये कारण है कि आज धर्म हमको दिख नहीं रहा है, धर्म की जगह पे हमको व्यवसाय, बिजनेस ही दिख रहा है। ये उसका कारण है। इस बात को हमेशा रखना ध्यान में। और इसका जवाब यही है कि अगर आप चाहते हो कि धर्म में से बिजनेस हट जाए, व्यवसाय हट जाए, तो आपको व्यवसाय में, बिजनेस में धर्म को लाना पड़ेगा, तब धर्म में से बिजनेस अपने आप हट जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अब हम अगले सवाल पर जाते हैं।